और भी कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स, वीसीडी पॉइंट्स बाकी है, उसे सोमवार को टेस्ट पेपर के बाद देखेंगे। अभी आगे बेसिक कोर्स में हमने भगवान के कर्तव्यों के बारे में जो गलत रीति से मान्यता बैठी हुई है, भगवान पत्ते पत्ते को हिलाते हैं, वो किस तरह से गलत है, इसे प्रूफ के साथ कल के क्लास में हमने समझा है। अभी आगे भगवान के कर्तव्य को लेकर के एक दूसरी मान्यता और भी है, उसे आज के क्लास में देखते हैं। दूसरी मान्यता है भगवान सर्वशक्तिवान है। अब सर्वशक्तिवान है तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अब ये देखना है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या भगवान अल्पकाल की जादू, चमत्कार ये सब करना, ये भी भगवान के दिव्य कर्तव्यों में आता है? सबसे पहली बात, दुनिया में लोगों के मन में, कलयुग में तो वैसे ही सब बहुत दुखी अशांत तो होते हैं, तो इसीलिए ही उसके चलते लोग भगवान की चाह में ये समझने लगते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिवान है, सारी शक्तियां उनके अंदर है, अर्थात तो सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ का अर्थ क्या? जैसे मरे हुए मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, मरी हुई मक्खी को भी जिंदा कर सकते हैं। अब ये सोचने की बात है कि भगवान की दिव्य कर्तव्यों में क्या ऐसे कार्य भी आ सकते हैं? मरे हुए को जिंदा करना, मक्खी को जिंदा करना। इसके पहले आत्मा के पाठ में हमने एक बात को समझा था, जैसे मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की जो बात भगवान का कर्तव्य समझी जा रही है, मृत्यु के बारे में तो हमने समझा है, जो भगवत गीता में भी उल्लेख आया है 2वें अध्याय में, जातस्य ही ध्रुव जन्म मृतस्य च। ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये तो न टलने वाली बात है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसी तरह जन्म मृत्यु ये चक्र तो नूंदा हुआ है। तो ऐसी न टलने वाली बात में क्या शोक करना, ऐसे भगवान ने अर्जुन को समझाया है। तो फिर यहाँ मरे हुए को जिंदा करने की बात कैसे हो सकती है? वास्तव में इस तरह की बात समझना यह अज्ञानता है, क्योंकि एक सोचने की बात है, अगर मान लिया मरे हुए व्यक्ति को भगवान सर्वशक्तिवान है तो उन्होंने जीवित कर दिया, उसके बाद क्या? वो थोड़े साल जी लेगा। लेकिन हम इस बात को सब जानते हैं, सारे मनुष्य जानते हैं कि प्रकृति के तत्व है, उनमें तो परिवर्तन निहित है। तो उसमें अगर कोई मनुष्य जीवित हो भी जाए तो भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी तो आएगी ही। तो वो मरे हुआ अगर व्यक्ति जीवित हो भी जाए तो क्या वो पूरी तरह से लंबे काल के लिए जीवित रह सकता है? दूसरी बात, क्या इस तरह मुर्दे में जान फूंकना ये भगवान का दिव्य कर्तव्य हो सकता है? क्यों? क्योंकि एक तो समझने की बात है, भगवान आकर के ये बात खुद समझाते हैं कि वे कोई भी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते हैं। क्योंकि अगर भगवान ही प्रकृति के नियमों को तोड़ने लगेंगे, प्रकृति का जो भी सर्कल है, जो भी चक्र चलता है, वो तो मनुष्य जीवन के अनुकूल चलते रहता है। अगर उस नियम को, उस चक्र को भगवान ही स्वयं तोड़ने लगे तो फिर इस सृष्टि का क्या हाल होगा? वास्तव में इस तरह की बातें समझना ये मनुष्यों की अज्ञानता है। क्यों अज्ञानता है? इसे तो
समझना होगा, क्योंकि अगर भगवान ने इस तरह के नियम तोड़े, मक्खियों को जिंदा करते रहे, मरे हुओं को जिंदा करते रहे, तो भगवान का क्या केवल यही कर्तव्य बाकी रह गया है? वास्तव में दिव्य अर्थात ही ऐसा दिव्यता वाला कार्य, तो ये मरे हुओं को जिंदा करना केवल एक ही दिव्य कर्तव्य में कैसे हो सकता है? और भगवान ने अगर प्रकृति के नियम को तोड़ा तो दिव्य कर्तव्य कैसे कहा जाएगा? दूसरी बात है कि भगवान को जादूगर कहा जाता है, तो क्या भगवान ये अल्पकाल के जादू या चमत्कार कर सकते हैं? क्योंकि आजकल के लोगों के मन में तो यही बात रह गई है बुद्धि में कि सर्वशक्तिवान है तो उन्हें कोई जादू करना चाहिए। आज लोग इतने ज्यादा दुखी है, उसके कारण उन्हें ऐसे लगता है, इतने समस्याओं से घिरे हुए हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, तो लोगों को ऐसे लगता है, क्योंकि आजकल का साइंस का जमाना है, रिमोट दबाते ही सब चीजें हाथ में आती है, तो इसीलिए वो भगवान से भी इस तरह की अपेक्षा करते हैं कि कुछ ऐसा जादू हो जाए जो हमारे जीवन का सब कुछ सही हो जाए। और इस भावना के चलते ही जहां उन्हें अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें ही वो भगवान समझने लग जाते हैं। जैसे आज की दुनिया में तो ये बोलबाला बहुत ज्यादा है, किसी भी जिन्हें भगवान समझ रहे हैं अज्ञानतावश, तो ऐसे गुरुओं के पास जाकर कहीं ना कहीं, जैसे ऐसे लोग बहुत निकले हैं जो ऐसे करते हैं, ताबीज दे दिया, विभूति दे दी, कुछ ऐसे मंत्र बता दिया कान में, छू मंत्र कर दिया, लड्डू हाथ में आ जाता है, विभूति से तुरंत कोई ना कोई बीमारी ठीक हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा जादू आशीर्वाद देते ही नौकरी मिल जाती है, बिजनेस में बरकत आ जाती है, तो लोग ये समझने लगते हैं कि हाँ बस ऐसी प्राप्ति हमें करा दी तो यही भगवान हो गए। वास्तव में भगवान की दिव्यता, भगवान की सर्वशक्तिवान की व्याख्या की सही परिभाषा, व्याख्या, उनके कर्तव्य की सही जानकारी न होने के कारण ही कलयुगी संसार में मनुष्य इन सब अल्पकाल की प्राप्तियों में उलझ जाते हैं। अब यही बात है कि इन सब बातों से ही, इन सब बातों में फंस करके बीमारी ठीक हुई तो बस भगवान समझने लगे, नौकरी मिल गई तो समझने लगे कि इनकी जादू से, विभूति से, इनके लड्डू खाने से ही हमें ऐसी प्राप्ति हो गई। और इसके पीछे ही फिर सारी तन मन धन की शक्तियां मनुष्य मात्र ऐसे जिन्हें भगवान मान लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे साधु संत मिलते हैं, विद्वान मिल जाते हैं, कोई गुरु ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें भगवान समझ करके उनके पीछे ही तन मन धन की शक्तियां सारी गवा देते हैं। वास्तव में ये तो समझने की बात है, अज्ञानतावश अल्पकालीन जो प्राप्ति है, भौतिक प्राप्ति कही है या तो फिर जो धन की प्राप्ति अल्पकाल की होती है, उसी के चलते ही मनुष्य इन सब बातों में उलझे हुए हैं। अब इस बात को सही मायने में समझना जरूरी है कि क्या भगवान ऐसी अल्पकाल की प्राप्ति कराते हैं? भगवान तो ऊंच से ऊंच है, सुप्रीम अथॉरिटी है, उनका कर्तव्य दिव्य कहा जाता है, उस शब्द में ही इतनी ताकत भरी हुई है, तो नौकरी देना, मुर्दे को जीवित करना, बिजनेस में जो विनाशी धन है, आज की दुनिया में धन तो हाथ का मैल कहा जाता है, तो ऐसे धन की प्राप्ति अल्पकाल की कराना, क्या ये भगवान का कर्तव्य हो सकता है? भगवान तो सदाकाल की प्राप्ति कराने वाले हैं। इसीलिए ही ऐसे जो गलत फहमी से छोटे मोटे जादू मंत्र में फंसने वाले, छोटे मोटे प्राप्तियों में फंसने वाले, तो इन झूठ में फंसने के कारण ही
मनुष्य का वास्तव में पतन होता है। तुलसीदास जी ने बहुत पहले कलयुग की शुरुआत में ही ये बात इसीलिए लिख दी, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। अर्थात सारी दुनिया में ही झूठ का बोलबाला हो जाता है। तो इसीलिए मनुष्यों को भगवान के दिव्य कर्तव्य की पहचान होना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ही भगवान के दिव्य कर्तव्यों को ही क्या सच्चाई है उसकी यथार्थता को जानना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पहले भी हमने इन बातों को समझा कि जितना भगवान को, भगवान के नाम रूप को, उनके दिव्य कर्तव्यों को यथार्थ रीति जानेंगे तभी प्राप्ति होगी। अब ये पहले समझना जरूरी है कि इस तरह की जो अल्पकाल की प्राप्ति होती है लोगों को, जादू मंत्र से, विभूति से, लड्डू लेने से, किसी गुरु महात्मा के कृपा आशीर्वाद से अगर प्राप्ति हो भी रही है, नौकरी मिली तो कितने दिन के लिए, बिजनेस में बरकत हुई तो कितने दिन के लिए, क्या पूरे जीवन भर आजीवन के लिए बिजनेस में बरकत होती रहती है? एक बार आशीर्वाद मिल गया समझिए महात्मा जी का, तो क्या हमेशा के लिए बरकत होती है? नहीं होती है। बिजनेस तो आजकल ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, नौकरियां भी ऊपर नीचे होती है। रही बीमारी की बात, आज बीमारी ठीक हुई, लेकिन क्या भरोसा कि कल को आने वाले भविष्य में बीमारी नहीं होगी? ये कैसे संभव माना जा सकता है? क्योंकि आज दुनिया की हालत जिस तरह से चल रही है, बीमारियां तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और दूसरी बात, ऐसे जादूगरी से अगर लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती, तो अभी का वर्तमान उदाहरण ले तो जो वायरल बीमारियां निकल रही है, तो उसे फिर क्यों नहीं अपने जादू से ठीक हो किया लोगों ने? जो भी ऐसे महात्मा है जो अपने को भगवान कह रहे हैं, तो उन्होंने दुनिया में इतना जो मरा चल रहा था, तो उसे क्यों नहीं ठीक किया? वास्तव में ये जो अल्पकाल की जादूगरी है, इससे अल्पकाल की अनुभूति या प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सदा काल के लिए जो आत्मा का कल्याण होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए, वो नहीं होता है। दूसरी बात, अगर मान लिया भगवान के लिए कहा जाता है कि वे पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, तो ये अल्पकाल की जादूगरी वगैरह से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, भौतिक विनाशी प्राप्तियों से क्या आत्मा का कल्याण हो रहा है? दूसरी बात, क्या इससे आत्माओं के पाप भस्म हो जाते हैं? क्योंकि पाप जो है, पाप का कनेक्शन है मनुष्यों के दुखों से, तो पाप भस्म होंगे तो मनुष्यों के दुख दर्द भी मिट जाएंगे। लेकिन क्या ऐसे होता है? वास्तव में ये बात तो सब जानते हैं कि ऐसी दुखों की, दुख को पूरा नाश कोई भी जादूगरे से कोई भी अभी तक नहीं कर पाया है। इसीलिए ही सदा काल की सुख शांति प्राप्त कराने वाले भगवान का दिव्य कर्तव्य को सही मायने में समझना जरूरी है कि वास्तव में भगवान सर्वशक्तिवान है, तो ऐसा कौन सा जादू करते हैं, कौन सा ऐसा दिव्य कर्तव्य करते हैं जिससे मनुष्य सदा काल की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसे समझने के लिए ही कल के क्लास में टॉपिक बाकी है, इसे पूरा करेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।